नमस्ते। मैं समझ सकता हूं कि आप रामा और रवि की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जब उन्होंने अंजलि की आत्मा को शांति दे दी है तो उनकी जिंदगी में क्या। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। मोड़ आता है, आइए देखते हैं। पार्ट 3, एक नई शुरुआत। उस डरावनी रात के बाद रामा और रवि ने गांव छोड़ दिया और एक बड़े शहर में जाकर रहने लगे। उन्होंने अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और जल्दी ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। लेकिन उस पुरानी हवेली और गुड़िया का खौफ आज भी उनके मन में कहीं न कहीं छिपा था। वे दोनों अक्सर रात को डर जाते थे और उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी तरफ देख रहा हो। कई साल बीत गए। रामा और रवि दोनों ने शादी कर ली और उनके बच्चे भी हो गए। रवि का बेटा, जिसका नाम आदित्य था, बहुत शरारती था। एक दिन आदित्य को अपने पिता की पुरानी अलमारी में एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी थी जिसमें रामा और रवि की कहानी लिखी थी। आदित्य ने वो कहानी पढ़ी और उसे लगा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है जिसे उसके पिता ने खुद से लिखा है। आदित्य को रोमांच बहुत पसंद था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पुरानी हवेली में जाने का फैसला करता है जहां उसके पिता कभी रहते थे। वह अपने पिता को बताए बिना अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। रहस्य की वापसी। जब आदित्य और उसके दोस्त उस सुनसान हवेली में पहुंचे तो उन्हें वहां बहुत शांति मिली। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई नहीं आया हो। आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, मेरे पापा ने तो कहा था कि यहाँ भूत है, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी आदित्य को एक पुराना कुआं दिखाई दिया जिसके पास एक छोटी सी गुड़िया रखी हुई थी। वह गुड़िया वैसी ही थी जैसी रामा और रवि ने अपनी डायरी में लिखी थी, लेकिन इस गुड़िया में आंखें थीं। आदित्य ने उसे उठाया और उसने महसूस किया कि गुड़िया के शरीर से एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसी पल हवेली में रखी टूटी हुई घड़ी फिर से बजने लगी और आसमान में घनघोर बादल छा गए। आदित्य और उसके दोस्तों को डर लगने लगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि आदित्य उस गुड़िया का क्या करता है? क्या वही गलती दोहराता है जो उसके पिता ने की थी, या वह कोई नया रास्ता ढूंढता है? आदित्य का डर। जब आदित्य ने उस गुड़िया को उठाया तो उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंस गया है। हवेली के अंदर से भयानक आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे दीवारों पर किसी के नाखूनों के निशान पड़ रहे हों। डर के मारे आदित्य के दोस्त भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते वह अपने आप बंद हो जाता। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? तभी उसकी गुड़िया से एक दर्द भरी आवाज आई, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते जब तक तुम मेरा खेल खत्म नहीं कर देते। आदित्य ने डरते हुए गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया और उसकी तरफ देखा। गुड़िया खुद से हिलने लगी और अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके मुंह से खून निकल रहा था। आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा, यह वही गुड़िया है जिसके बारे में पापा ने लिखा था। यह गुड़िया हमें यहां से जाने नहीं देगी। पापा की चेतावनी। शहर में रामा और रवि को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें पता चल गया था कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने आदित्य को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। रामा को तुरंत समझ में आ गया कि आदित्य उसी पुरानी हवेली में गया होगा। रामा ने रवि से कहा, जल्दी चलो, हमें वहां जाना होगा। आदित्य ने वही गलती कर दी जो हमने की थी। दोनों दोस्त तुरंत उस हवेली की तरफ भागे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। हवेली के अंदर आदित्य और उसके दोस्त एक कोने में डर कर बैठे थे। उनके सामने वही गुड़िया हवा में उड़ रही थी और हंस रही थी। रामा ने चिल्लाकर कहा, आदित्य, उस गुड़िया को कुएं के अंदर डाल दो, जल्दी। आदित्य ने डरते हुए गुड़िया को उठाया और कुएं के पास गया, लेकिन जैसे ही वह गुड़िया को कुएं में डालने लगा, गुड़िया ने उसके हाथ पर एक तेज घाव कर दिया। आदित्य ने दर्द के मारे गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया।
पुरानी गलती का अंत। रामा और रवि ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुड़िया को कुएं में धकेल दिया। जैसे ही गुड़िया कुएं में गिरी, एक तेज रोशनी निकली और फिर सब शांत हो गया। गुड़िया की हंसी बंद हो चुकी थी और हवेली की अजीबोगरीब आवाजें भी रुक गईं। रामा और रवि ने आदित्य और उसके दोस्तों को बचाया और उन्हें वापस अपने घर ले गए। आदित्य को उस दिन समझ में आया कि उसके पापा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। उसने अपने पापा से माफी मांगी और उस दिन के बाद उसने कभी भी किसी भूत प्रेत की कहानी को मजाक में नहीं लिया। यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कोई दूसरी कहानी भी सुना सकता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।